आज की पहली खबर है, दिल्ली में एलजी को पावर वाला बिल राज्यसभा से भी पास, केजरीवाल ने बताया दुखद दिन। लोकसभा में यह विधेयक 12 मार्च को पारित हो गया था। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। नई दिल्ली, राज्यसभा में बुधवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 बहुमत से पारित हो गया। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक 12 मार्च को पारित हो गया था। राज्यसभा में यह विधेयक बुधवार को पेश किया गया है। इसके विरोध में विपक्षी दलों से सदन से वॉकआउट कर दिया गया। इस विधेयक का विरोध करते हुए बीजेडी के सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा कि मेरी पार्टी ने तय किया है कि वह इस बिल को पास कराने वाली पार्टी नहीं बनेगी। यह प्रशासन और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करता है। सदन की गरिमा को नीचा न करते हुए हम शांतिपूर्वक सदन से वॉकआउट करना चाहते हैं। अगली खबर है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे वनडे में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के खेलने पर सस्पेंस। ये दो बल्लेबाज ले सकते हैं जगह। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाकी 2 मैचों में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाते हैं तो 2 भारतीय खिलाड़ी उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 26 मार्च को पुणे में ही खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। ओपनर रोहित शर्मा और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर दोनों ही चोटिल हो गए हैं। पहले वनडे में भारतीय पारी के दौरान 5वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्कवुड की गेंद रोहित शर्मा की कोहनी पर लग गई। अगली खबर है, हरिद्वार कुंभ 2021। कुंभ में आने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, लेकिन आपके पास ये भी है विकल्प। प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कहीं से भी हरिद्वार कुंभ में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का कहना है कि उच्च न्यायालय के यह स्पष्ट निर्देश हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि लोग चाहे तो टीकाकरण की रिपोर्ट भी ला सकते हैं। दोनों में से किसी एक के होने पर कुंभ के दौरान स्नान की अनुमति दी जाएगी। अगली खबर है, इंडियन रेलवेज, ट्रेनों में अब ऐसे यात्रियों की खैर नहीं, 31 मार्च से जाना पड़ सकता है जेल। नई दिल्ली, अब से रेलवे की संपत्ति और सहयात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले और उनकी जान जोखिम में डालने वाले रेल यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने स्मोकिंग करने वाले रेल यात्रियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। यह अभियान ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने वाले लोगों के खिलाफ भी शुरू की जा रही है। अब रेलवे ट्रेनों में या स्टेशन परिसरों में स्मोकिंग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा और मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा। रेलवे ने हाल में ही कुछ ट्रेनों में हुई आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया है। देश में कोरोना के 771 वेरिएंट, अब इम्यूनिटी भी नहीं कर पा रही वायरस से बचाव। कोरोना वायरस न्यू केसेस इन इंडिया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 नेशनल लैब्स का एक ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट यानी प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस के 10,787 सैंपल टेस्ट करने पर 771 अलग अलग वेरिएंट पकड़ में आए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना के मामले बढ़ने की वजह वायरस का म्यूटेशन तो नहीं है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 771 वेरिएंट पाए गए हैं। वायरस डबल अटैक कर रहा है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब इम्यूनिटी भी कोरोना से बचाव नहीं कर पा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 नेशनल लैब्स का एक ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट यानी प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस के 10,787 सैंपल टेस्ट करने पर 771 अलग अलग वेरिएंट पकड़ में आए हैं। इनमें 736 सैंपल यूके यानी ब्रिटेन कोरोना वायरस वेरिएंट वाले हैं। वहीं 34 सैंपल साउथ अफ्रीका और 1 सैंपल ब्राजील वाले कोरोना वेरिएंट का है। करीब आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, जानिए कैसे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के संकेत दिए हैं। आइए जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इनकी कीमत में कितनी कमी आ सकती है। देश में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है।
सरकार ने भी इसके संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद काउंसिल की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है और 28% की अधिकतम स्लैब में रखा जाता है, तब भी इनकी कीमत में काफ़ी कमी आ सकती है। आइए जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इनकी कीमतों में कितनी कमी आ सकती है। पेट्रोल की कीमत का करीब 60% और डीजल की कीमत का करीब 54% हिस्सा राज्य और केंद्र के करों का है। राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर एड वैलोरम टैक्स, सेस टैक्स, एक्स्ट्रा वैट और सरचार्ज लगाते हैं। केंद्र और राज्यों की टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सेल्स टैक्स और वैट से आता है। यही वजह है कि सरकारें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती है।